रात के 10 बज रहे थे। कोमल जी अपने बेटे मोहन के कमरे में पानी का जग रखकर अपने कमरे में आ गई थीं। मोहन को भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी से सो गया। लेकिन कोमल जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने मन के भीतर उठ रही उथल पुथल को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी डायरी उठा ली। ये डायरी उनके जीवन के हर सुख और दुख की साक्षी थी। वो बातें जिन्हें वो किसी से कह नहीं पाती थीं, उन्हें इस डायरी के दिल में उतार देती थीं और अपना मन हल्का कर लेती थीं। डायरी भी बिना कुछ कहे उनके हर दर्द को अपने सीने में दफन कर लेती थी। आज भी ये डायरी ही उनकी भावनाओं को समझ सकती थी, इसलिए उन्होंने टेबल लैम्प की रोशनी में डायरी में अपने मन की बातें लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते ना जाने कब उनकी आंखों से आंसुओं की धार निकलकर डायरी के पन्नों को भिगोने लगी थी। उन्होंने अपना चश्मा निकालकर अपनी आंखों को साफ किया और डायरी बंद करने के बाद उन्होंने टेबल पर से कांच के पारदर्शी गिलास को उठाकर 2 घूंट पानी पिया और सोचने लगी कि यदि दिल भी पारदर्शी होता तो कोई भी उनके दिल में झांक कर देख लेता कि उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रहा। थकान और मानसिक तनाव के मारे उनका बदन टूटकर चूर हो रहा था, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण व्याकुलता के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए अतीत के यादों में खो गईं। कोमल जी बचपन से ही बहुत चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थीं। उनकी सांवली रंगत के बावजूद उनके तिरछे नयन नक्श उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। कमलेश कोमल से 4 साल बड़ा था और पढ़ाई लिखाई में भी वो किसी से कम नहीं था। वो हमेशा अपने छत पर बैठकर अकेले में पढ़ाई किया करता था। कोमल जब भी छत पर कपड़े डालने जाती थी तो कोमल और कमलेश की नज़रें आपस में मिल ही जाती थीं। कोमल को पता ही नहीं क्यों कमलेश की नज़रों में एक आकर्षण सा महसूस होता था, लेकिन फिर सिर झटक कर वो अपने काम में लग जाती थी। लेकिन कोमल ने कमलेश के किशोर मन को कब छू लिया था, ये किसी को भी पता नहीं चला। दोस्तों, एक बार कोमल को बुखार हुआ। वो बुखार से तप रही थी। कोमल के पिताजी ऑफिस चले गए थे और कोमल की माँ को छोटी बेटी को स्कूल पहुँचाने जाना था, क्योंकि उसकी परीक्षाएं चल रही थीं। इधर कोमल को उन्होंने दवाई तो दे दी थी, लेकिन उसे इस तरह अकेले छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर कोमल ने कहा कि माँ, तुम चली जाओ, थोड़ी देर की ही तो बात है, मैं अकेले रह लूँगी। कोमल की माँ चली गई। कोमल घर पर बिल्कुल अकेली थी। तभी कमलेश घर पर आ गया और कोमल की माँ को आवाज़ लगाते हुए कहने लगा, चाची, अरे ओ चाची, मेरी माँ ने आपको किसी काम से बुलाया है, कहाँ हो आप? कोमल कमज़ोर स्वर में बोली, माँ घर पर नहीं हैं, वो आएंगी तो मैं बता दूंगी। कमलेश ने कोमल की कमज़ोर सी आवाज़ सुनी तो उसके कमरे के बाहर से झांक कर देखने लगा। कोमल का मुंह पीला पड़ गया था। कमलेश उसकी यह दशा देखकर कांप उठा। उसके कदम खुद ही उसके बिस्तर तक उसे लेकर आ गए। उसने व्याकुल होकर पूछा कि तुम्हें क्या हुआ कोमल? कोमल ने धीरे से कहा, मुझे बुखार हो गया है। कमलेश ने उसके माथे को छू कर देखा तो उसका माथा एकदम गर्म तवे के समान तप रहा था। कमलेश तो घबरा ही गया। वो जल्दी से उसके माथे पर गीला कपड़ा रखने लगा, जिससे कि थोड़े ही देर में उसका बुखार उतर गया था। उसने कमलेश की आंखों में झांक कर देखा तो उन भूरी आंखों की गहराई में उसे प्रेम का समुंदर लहराता हुआ दिखाई दिया। शर्म के मारे उसके कपोल सुर्ख अंग अंगारों से दहक उठे और ना जाने क्या सोचकर कमलेश के होठों पर एक स्निग्ध मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई। उस दिन के बाद से कोमल और कमलेश की दुनिया ही बदल गई थी। चोरी छुपे एक दूसरे को देखना और मन ही मन प्रेम के भावों को महसूस कर आनंदित होना दोनों का काम हो गया था। इसकी यह आग दोनों तरफ लग चुकी थी, लेकिन
प्रेम का इजहार होना अभी भी बाकी था। आखिरकार एक दिन कमलेश ने हिम्मत करके कोमल के सामने प्रेम का इजहार कर ही दिया, और कोमल तो मानो जैसे जन्म जन्मों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने भी लाज के मारे सिर झुकाए हुए सहमति में सिर हिला दिया था, और तब से दोनों के दिल एक हो गए। दोस्तों, वक्त बीतता गया। दोनों अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान लगा रहे थे ताकि अपने भविष्य को सुखद बना सकें, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भविष्य ने उनके लिए क्या सोच रखा है। पढ़ाई खत्म होते ही कमलेश शहर में नौकरी करने चला गया था ताकि अपने पैरों पर खड़ा होकर वो कोमल का हाथ मांगने लायक हो। लेकिन इधर कोमल के पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब कोमल के बाप को कमलेश और कोमल के बारे में पता चला तो उन दोनों को दूर रखने के लिए उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया और अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया। कमलेश को यह सब पता चला तो वह कोमल का पता ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा और उसने कोमल के पापा को मनाने की बहुत कोशिश की। कोमल भी लाख रोई, गिड़गिड़ाई कि उसे उसके प्यार से जुदा ना किया जाए, लेकिन ख़ानदान की इज्जत के नाम पर उन दोनों मासूमों के प्यार की बलि चढ़ा दी गई। कमलेश ज़िंदगी से निराश होकर वापस चला गया और कोमल की एक अमीर ख़ानदान में शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही पता चल गया था कि कोमल का पति शराबी इंसान है। वो ना तो पत्नी की भावनाओं का सम्मान करता था, ना ही पत्नी की इज्जत करता था। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बस हर रात को अपने पति होने का अधिकार दिखाकर वो मुंह फेर कर सो जाता था। एक तो कमलेश की जुदाई, ऊपर से उसे पति भी ऐसा मिला। कोमल की ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। इतना ही काफ़ी नहीं था, शादी के 6 महीने के बाद ही कोमल के पति का एक किडनी खराब होने की वजह से देहांत हो गया। तब ससुराल वालों ने उसका जीना हराम कर दिया, मनहूस कहकर उसको घर से निकाल दिया। मायके आने के बाद कोमल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है और फिर मोहन का जन्म हुआ और कोमल के जीवन की आधारशिला मोहन ही बनकर रह गया। दोस्तों, उसके बाद कोमल के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की, लेकिन कोमल ने फिर से शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसके छोटे भाई की शादी हुई और उसके बाद कोमल उसकी भाभी की आंखों में चुभने लगी, तब कोमल वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जॉब करते हुए अपने बेटे के साथ रहने लगी। दोस्तों, ऐसे ही साल बीतते गए। कोमल के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। मोहन भी अब ऑफिस जाने लगा था। कोमल जी को लगता था कि मोहन को एक योग्य इंसान बनाकर उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर लिया है, लेकिन आज मोहन उन्हें अपनी सहकर्मी मीना की शादी में लेकर गया था और वहाँ उनका अतीत उनकी आँखों के सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादों में डूबते उतरते कोमल जी की आँख कब लग गई थी उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बजे अलार्म की आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूटी। वो रसोई में गईं और उन्होंने मोहन के लिए नाश्ता और टिफ़िन बना दिया। आज उनका मन बहुत उदास था, इसीलिए मोहन के ऑफिस जाने के बाद वो नहा धोकर तैयार होकर मंदिर चली गईं। मंदिर में बैठकर उन्होंने थोड़ा सुकून मिला ही था कि अचानक उनकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। उनका अतीत एक बार फिर से उनके सामने था। कमलेश को देखते ही उनका मन अजीब सा होने लगा। वो खुद को कमलेश का अपराधी समझती थी कि वो समय पर अपने प्यार का साथ नहीं दे पाईं और प्यार का वादा नहीं निभा पाईं। ग्लानि के मारे उनकी नज़रें झुक गईं। शादी में उन्होंने जब से कमलेश जी को देखा था तब से उनके भीतर एक अजीब सा तूफ़ान मचा हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि जीवन के इस मोड़ पर कमलेश जी इस तरह उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे।
कमलेश जी भी कोमल जी को देखकर बेचैन हो गए थे। शादी में उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो मोहन की माँ हैं और उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। कमलेश जी के मन में इच्छा तो थी कि वो दोबारा कोमल जी से मिलें और उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज इस तरह मंदिर में ही उनसे मुलाकात हो जाएगी। इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते थे। वो कोमल जी के पास आए और कहने लगे, कोमल, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। कोमल जी ने सर्द आवाज़ में कहा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। कोमल जी का दर्द उनकी आंखों में उतर आया तो कमलेश जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में तीर चुभ गया हो। जिन होठों पर वो हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते थे, आज वहाँ दर्द और विषाद की रेखाएं देखकर उनका दिल तड़प उठा। उनकी आंखें नम हो गईं और भरे गले के स्वर में कहा, मुझे कोई अधिकार तो नहीं, पर क्या मैं तुमसे 2 घड़ी बात कर सकता हूँ। कोमल जी तड़प उठी। जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने सजाए थे, वह उनसे उनके कुछ पल मांगने के लिए याचक की तरह खड़ा था। वो चुपचाप उठकर कमलेश जी के साथ चल पड़ी। कमलेश जी और कोमल जी सामने के पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर जब बातों का सिलसिला चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बातें खोल कर रख दी। जब कमलेश जी को पता चला कि कोमल जी इतने सालों से अकेलेपन को झेल रही हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब कोमल जी ने कमलेश जी से उनके परिवार के बारे में पूछा तो कमलेश जी ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहा था वो मिली ही नहीं, तो फिर मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ता। कोमल जी ने चौंक कर कमलेश जी की आंखों में देखा तो कमलेश जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ कोमल, तुम्हारी तो मजबूरी थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की। कोमल जी फूट फूट कर रोना चाहती थीं, लेकिन वो कमलेश जी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थीं। उनका मन बहुत उदास हो गया था। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शायद यही हमारी किस्मत थी। उस दिन के बाद से वो दोनों कभी कभार मंदिर में मिल लिया करते थे। एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी उन्होंने ले लिया था और कभी कभी बातचीत भी हो जाया करती थी। कोमल जी की डायरी के पन्नों में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। उनके जीवन के हर सुख दुख और हर बदलाव की जानकारी आखिर उस डायरी को ही तो थी। एक बार 1 सप्ताह तक कमलेश जी मंदिर नहीं आए तो कोमल जी को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने फ़ोन लगाया तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। कोमल जी को पता नहीं क्या हुआ। वो कमलेश जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गईं। जिस तरह सालों पहले कमलेश जी ने कोमल जी के माथे पर गीली पट्टी की थी, आज उन्होंने भी उन्हें बुखार में तपते हुए देखा तो अपने आप ही उनकी सेवा में लग गईं। दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम आज भी था, लेकिन लोक लाज का भय और समाज के नियम उन्हें अपने दिल की बात जुबान पर लाने से रोक रहे थे। जब कोमल जी वहाँ से वापस आने लगीं तो कमलेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन कमज़ोर पलों में उन्होंने कोमल जी को रोकते हुए कांपते स्वर में कहा, सुनो कोमल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज उनकी हालत वैसी ही थी जैसे आज से सालों पहले प्रेम का इजहार करते हुए थी। कोमल जी ने कतार नेत्रों से उनकी ओर देखा तो कमलेश जी ने झिझकते हुए धीरे से कहा, अब सारी ज़िंदगी तो हमने ऐसे ही गुजार दी, तो क्या बुढ़ापे में हम एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते हैं क्या? क्या तुम मुझे स्वीकार करके मुझसे शादी करोगी? मैं बाकी की बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। कमलेश जी ने हिम्मत करके एक झटके में ही अपनी सारी बात कह दी। कोमल जी का मन पिघलने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को फटकारते हुए सोचने लगी, ये क्या कर रही है तू? तू अब कोई 17 साल की छोरी नहीं है, अब तू बूढ़ी हो गई है। अपने मन को संभाल। वो बिना कोई उत्तर दिए तीर की भांति वहाँ से निकल गई और कमलेश जी की आंखों से 2 बूंद आंसू
निकलकर उनके तकिए पर गिर पड़े। वो कल भी खाली हाथ थे और आज भी खाली हाथ रह गए थे। अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कोमल ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया और कमलेश जी का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। इस चक्कर में वह बहुत ही उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी थी। अपनी माँ को इतना थका हुआ और मुरझाया हुआ मोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दिनों उसकी माँ का चेहरा इतना क्यों मुरझा गया है। बीच में तो वह बहुत परेशान रहने लगी थी और तरोताज़ा नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब एकदम से बिखरी हुई सी लगती थी। मोहन को तो कुछ पता ही नहीं था। एक दिन छुट्टी का दिन था। कोमल जी बाथरूम में थी और उनका फ़ोन बार बार बज रहा था। यह मैसेज कमलेश जी का ही था। उन्होंने लिखा था, कोमल, मुझे लगता है मेरी बातों से तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। मुझे माफ़ कर दो। मेरी भूल थी जो बुढ़ापे में मैंने तुमसे शादी करने की बात की। तुम भले ही आज के बाद से मुझसे बात मत करना, लेकिन एक बार बता दो तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं। मोहन कमलेश का ये मैसेज देखकर एकदम सन्न रह गया। अपने कांपते हाथों से उस नंबर को सेव किया और कमलेश से मिलने का निर्णय लिया। कमलेश जी से मिलने के बाद काफ़ी मुनहार करने पर उन्होंने सारी सच्चाई मोहन को बताई। मोहन माँ के इस त्याग को देखकर अचंभित था। मोहन झटपट घर आया। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी माँ के जीवन को बदल कर रहेगा। कोमल जी हॉल में सोफे पर बैठी थी। मोहन घर पहुँचते ही माँ के पैरों के पास बैठ गया और उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लगा। कोमल जी तो घबरा ही गईं कि अचानक से बेटे को क्या हो गया। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक है ना? मोहन ने रूने गले से कहा, नहीं माँ, सब ठीक नहीं है। मैं तो आज तक सोच रहा था कि हमारी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक है। मैं कमाने लगा हूँ, तुम्हें हर सुख सुविधा देता हूँ, तुम्हारे आराम का ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि तुम्हारे मन का एक कोना हमेशा से खाली ही है। आज मैं कमलेश अंकल से मिला था। यह सुनते ही कोमल जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा तुम मुझे गलत मत समझना। मोहन ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है माँ। कमलेश अंकल ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। माँ, तुम उनसे दूर क्यों भाग रही हो? ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, और अगर तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो तुम्हें कमलेश अंकल को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। माँ, यह ईश्वर का फैसला है। ये तू क्या बात कर रहा है? मैं इस उम्र में शादी करके पाप की भागीदार नहीं बन सकती हूँ, उन्होंने झिझकते हुए कहा। तो मोहन ने माँ की तरफ करुण नेत्रों से देखते हुए मनुहार किया, माँ प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। ये पाप पुण्य के नियम हमने ही बनाए हैं ना? क्या किसी के जीवन में चंद मुस्कुराहट देना पाप होता है? बुढ़ापे में ही जीवन साथी की अहमियत ज़्यादा पता चलती है, और कमलेश अंकल तो वैसे भी आपको खुश ही देखना चाहते हैं। माँ, आप पहले भी एक बार समाज के लोगों के लिए अपने प्रेम को कुर्बान कर चुकी हैं, लेकिन आज नहीं माँ, अब वक्त बदल गया है माँ। आप बस खुद को समझा लीजिए कि आप सही हैं। बस बेटे की बात सुनकर कोमल जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उनका सारा बीता हुआ कल किसी चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने घूमने लगा था। किस प्रकार माता पिता के इज्जत के लिए उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया था, फिर पति के लिए वह घर छोड़ा जिसमें वो बचपन से रहती आई थीं। उसकी बात तो बस उसकी ज़िंदगी कांटों की सेज बनकर ही रह गई थी। आखिरकार 6 महीने के बाद उनके पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। मायके में उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थीं। मायके में ही उनके बेटे का जन्म हुआ और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शादी पर से तो उनका विश्वास ही उठ गया था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के पालन पोषण में ही लगाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था
कि जीवन के इस मोड़ पर उनका अतीत उनके सामने यूं आकर खड़ा हो जाएगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कमलेश जी का हाथ थामकर अपने भविष्य को खुशनुमा बनाएं या बाकी का जीवन भी बस यूं ही गुजार दें। उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जीवन संध्या में इतना बड़ा कदम उठा कमलेश जी के साथ आगे बढ़ें। लेकिन मोहन ने उनकी तपस्या को बहुत करीब से देखा था और वो माँ के हर एक आंसू और अकेलेपन से भली भांति परिचय था। इसीलिए उसने किसी तरह समझा बुझाकर माँ को शादी के लिए तैयार ही कर लिया और जल्दी ही कोमल जी और कमलेश जी एक छोटे से मंदिर में सीधे साधे समारोह में विवाह के बंधन में बंध गए और जीवन संध्या में उन दोनों ने एक दूसरे को साथ निभाने का वादा किया। हालांकि जिंदगी के बहुत सारे लम्हे जीवन की इस दौड़ में पीछे छूट गए थे, लेकिन उन दोनों को यकीन था कि आने वाले पलों को वो दोनों अपने प्यार और अपनत्व की भावना से खुशनुमा बना ही लेंगे। इस तरह से दो बिखरे हुए इंसान एक साथ मिलकर एक छोटा सा परिवार बना चुके थे और मोहन के प्रयासों से उसकी माँ के जीवन में भी खुशियों के कुछ रंग भर दिए थे। दोस्तों, जिंदगी से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए और फल हमें ऊपर वाला ज़रूर देता है। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानियाँ को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।